नमामि गंगे की, जिसको लेकर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ने सवाल उठा दिए हैं। नरेंद्र मोदी कई बार ये वादा कर चुके हैं कि गंगा सफाई उनकी प्राथमिकता है। गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के मकसद से सरकार ने नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत भी कर दी। लेकिन अब खुद बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और सांसद मुरली मनोहर जोशी मोदी सरकार की गंगा सफाई से जुड़ी नीतियों और परियोजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। सब नदियों को जोड़ देंगे, मेरी समझ में नहीं आता। आप लोग बताइए, उनको एनर्जी डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको हाइड्रो डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कानपुर से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी जिस नदी जोड़ो परियोजना को लेकर सरकार और अधिकारियों की समझ शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, उस परियोजना पर अमल की शुरुआत वाजपेयी सरकार के ही कार्यकाल में हो गई थी। अब मोदी सरकार फिर से उस परियोजना पर आगे बढ़ना चाहती है। गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए मोदी सरकार ने नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की है और इसके लिए 2037 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। लेकिन मुरली मनोहर जोशी मोदी सरकार के गंगा को साफ करने के तरीके पर ही सवाल उठा रहे हैं। टुकड़ों में गंगा को नहीं देखा जाता। ये उत्तराखंड की गंगा है, ये हरिद्वार की गंगा है, ये बनारस की गंगा है, ये कानपुर की गंगा है। गंगा समुद्र में एक है। सरकार करके टुकड़ों में साफ करो, जहाँ साफ कर दो वहाँ साफ करो, ऐसे होगी नहीं कहीं। आप मोदी सरकार की नदियों से जुड़ी एक और नीति पर मुरली मनोहर जोशी को एतराज है। गंगा में वाराणसी से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जहाज चलाने के फैसले पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब वो हमारे मित्र मंत्री वो कह रहे हैं हम गंगा में जहाज चलाएंगे। अब मैंने कहा मुझसे पूछ लो, तो हमने चलाया था, एज ए मिनिस्टर हमने चलाया था, इलाहाबाद से हल्दिया तक कुछ दिन चला। फिर वो सज्जन जिनको बनाया था कहने से अब मुश्किल आ रही है। मैंने कहा क्या बोले, मैंने कहा ठीक है बंद करो। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से उठाए गए सवालों पर नितिन गडकरी ने कहा कि गंगा में परिवहन शुरू करने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए रोजगार का निर्माण करेंगे। सैंटिटी और पवित्रता को हम कहीं भंग नहीं करेंगे और इन्वायरमेंट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। नितिन गडकरी गंगा नदी में परिवहन शुरू करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन उन्हें दूर कर लिया जाएगा। गाजीपुर से कलकत्ता ले जा सकते हैं और गाजीपुर से वाराणसी तक थोड़ा सा ड्राफ्ट का है, पर अभी भी उसमें क्रूज चल रहे हैं। और 5 जो हमारे वाटर ये हेवेज है उसका जल्दी हमने डीपीआर बना लिया है और उसके काम की हम शुरुआत कर रहे हैं। बीते 3 दशक से गंगा की सफाई को लेकर 15,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। कई परियोजनाएं और अथॉरिटी भी बनी है, कई बड़े आंदोलन भी हुए, लेकिन हकीकत आज भी निराश करने वाली है। गंगा से जुड़े जानकार गंगा की सफाई को लेकर उठाए कदमों को नाकाफी बता रहे हैं। आज भी हम वही बात कर रहे हैं जो हम 29 वर्ष पहले बात करते थे। सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण और ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बातें कर रहे हैं। कहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और पानी का निरंतर प्रवाह कम होने की वजह से गंगा फ्रेगमेंटेड हो रही है, गंगा में सिल्टेशन बढ़ गया है, उथली हो रही है। और मुरली मनोहर जोशी ये भी कह रहे हैं कि गंगा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी गंगा से अनजान है। ऐसे में गंगा 50 साल तक भी साफ नहीं हो पाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार की योजना देश को 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग देने की है। पिछले साल बजट में वित्त मंत्री ने इस योजना का प्रस्ताव रखा था। ये जलमार्ग गंगा नदी पर तैयार किया जाएगा, जो इलाहाबाद को पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जोड़ेगा। क्या है गंगा पर जहाज चलाने की ये योजना, आइए आपको बताते हैं। A project of River Ganga called the Jal Marg Vikas will be developed from Allahabad to Haldia to cover a distance of 1620 kilometers, which will enable commercial navigation of at least 1500 tonnage vessels. गंगा जल विकास मार्ग है योजना का नाम, लेकिन इस योजना में क्या होगा?
इस योजना के तहत गंगा नदी में 1620 किलोमीटर लंबा ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिस पर बड़े बड़े जहाज चलेंगे। जैसे ये लंदन की थेम्स नदी की तस्वीरें हैं। जहां बड़े बड़े जहाज माल से लेकर लोगों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे ये इटली के वेनिस शहर की तस्वीरें हैं। जैसे ये जर्मनी के राइन नदी की तस्वीरें हैं। जैसे इन देशों में नदियों पर बड़े बड़े जहाज नजर आते हैं, वैसे ही भारत में भी इलाहाबाद से कोलकाता के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर के रास्ते पर जहाज चलेंगे। इस योजना को पूरा करने में करीब 4200 करोड़ के खर्च का अनुमान है। करीब 1500 टन वजन के जहाज गंगा में आसानी से चल सकें, इसके लिए 45 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा रास्ता मशीनों की मदद से तैयार किया जाएगा। इस योजना को पूरा होने में करीब 6 साल का वक्त लग सकता है। और ये करने के लिए 4000 करोड़ की एक योजना वर्ल्ड बैंक को हमने सबमिट भी कर दी है और मुझे ऐसा लगता है कि उसका अप्रूवल भी हमको मिल जाएगा। इलाहाबाद से हल्दिया तक के रास्ते में 17 टर्मिनल बनाए जाएंगे। टर्मिनल हल्दिया जैसे ही पोर्ट हो सकते हैं जहां पर ये जहाज रुकेंगे। इन टर्मिनल पर सामान उतारा और चढ़ाया जाएगा। ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां बड़े बड़े जहाजों में पानी के रास्ते सामान लाया और भेजा जाता है। ये योजना गंगा को साफ और पर्यटन के साथ ही उद्योग के नजरिए से उपयोगी बनाने के मोदी के वादे का हिस्सा है, जो उन्होंने वाराणसी में किया था। माँ गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए और जैसे जैसे माँ गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम गंगा की सौगंध में नितिन गडकरी ने जलमार्ग के फायदे को भी समझाया था। गंगा के किनारे पर 10 पावर प्रोजेक्ट हैं। जो इम्पोर्टेड कोल आता है वो रोड से जाता है, रेलवे से जाता है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम रोड से जाते तो 1.5 रुपए खर्चा आता है, जब रेलवे से जाते तो 1 रुपए खर्चा आता है और जब हम पानी में जाते तो 50 पैसे खर्चा आता है। अब इसे ऐसे समझिए, भारत में नदियों के जरिए सिर्फ 7% माल ही जहाजों से भेजा जाता है। चीन में कोयले के कुल उत्पादन का 40% हिस्सा नदियों के जरिए ही लाया ले जाया जाता है, जबकि भारत में कोयले के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा रेलवे के जरिए देश के कोने कोने में जाता है। तय है कि अगर गंगा जल मार्ग विकास योजना को अमली जामा पहनाया गया तो सुविधा के साथ साथ खर्च में भी कमी आएगी और अर्थव्यवस्था के विकास को भी गति मिलेगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे डिपार्टमेंट ने फराक्का में जो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है उसको 3000 मिलियन कोल हम हल्दिया में डालकर अब शिप से वहां पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इलाहाबाद से हल्दिया तक के रास्ते पर मालवाहक जहाज को चलाने के लिए रास्ते तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है।